नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। हम कोई ऐसा काम न करें जिसमें अपनी अंतरात्मा ही अपने को धिक्कारे। इस तथ्य का निरंतर ध्यान बनाए रखा जाए। अपनी क्षमताएं और दुष्टताएं दूसरों से छिपाकर रखी जा सकती हैं। दूसरों को झुठलाया और भ्रमाया जा सकता है, पर अपने आप से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। दूसरे तो किसी भी भय या प्रलोभन से अपने दोषों को सहन कर सकते हैं, पर आत्मा वैसा क्यों करेगी? आत्मधिक्कार, आत्म प्रताड़ना, आत्म असंतोष, आत्मविद्रोह मानवीय चेतना को मिलने वाला सबसे बड़ा दंड है। शरीर को दर्द, चोट, ताप आदि से कष्ट होता है। मन को शोक, अपमान, घाटा, बिछोह आदि से दुख होता है, पर आत्मा को तिलमिला देने वाली पीड़ा तो आत्मधिक्कार के रूप में ही सहनी पड़ती है। आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। हम अपनी मलिनताओं को तिलांजलि देकर अधिकाधिक परिष्कृत और उदात्त बने तथा अपूर्णताओं से विरत होकर पूर्णता का आनंद लाभ प्राप्त करें। यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। ऊंचा उठने के लिए ऊंचे आदर्श अपनाने पड़ते हैं। हमारी भावनाएं आत्मा के परमात्मा के गौरव को सुरक्षित एवं सुविकसित रखने के लिए सब कुछ कर गुजरने की निष्ठा के साथ सुसंबद्ध रहनी चाहिए। एक बार एक पंडित जी ने गंगा नदी में स्नान किया। फिर वे तट पर बैठकर पूजा करने लगे। जल में से घड़ियाल ने निकलकर उनके सामने एक मोतियों का हार रख दिया। संत उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसकी भक्ति भावना देखकर आशीर्वाद देने लगे। घड़ियाल ने कहा, देव, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। त्रिवेणी पहुंचकर वहीं मरना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे 100 हार हैं, उन्हें भी वहीं दान करूँगा। मैंने रास्ता देखा नहीं है। यदि कृपया पूर्वक मुझे वहाँ तक ले चलें तो मैं अपना मोती का खजाना आपको ही दान कर दूंगा। पंडित सहमत हो गए। घड़ियाल ने उन्हें पीठ पर बैठा लिया। नदी में तैरते हुए ही उनकी यात्रा चल पड़ी। मझधार में पहुंचकर घड़ियाल हंसा और बोला, लोभ के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि किसी दुर्घटना की बात भी उसके मन में नहीं आ पाती। घड़ियाल ने करवट बदली। पंडित नदी में डूबने लगे। घड़ियाल ने आसानी से उन्हें खा लिया। स्वार्थ में अंधा हुआ व्यक्ति अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाता। ज्ञान का अहंकार सबसे घटिया किस्म का अहंकार है। धन्यवाद।